प्यारे बच्चों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज इस बोर्ड मास के रूल पे एक क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। घबराइए मत, मैं सारी बातें आपसे करूंगा। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि देखो 9/9 इसको डेफिनेटली हम 1/9 इंटू 9 लिख सकते हैं। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब 9/9 का आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सबका जवाब होगा 1, राइट। और कैलकुलेटर भी आपको यही जवाब देगा। चलिए कैलकुलेटर में एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। तो आप देख सकते हो 1 ही आया और यही आना भी चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहां क्या कमाल होने वाला है। अब बोर्ड मास को अगर यूज करें तो इसके अकॉर्डिंगली पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/9 करेंगे, 1 को 9 से डिवाइड देंगे और उसके बाद आप देख सकते हो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट ना। तो चलिए इसी काम को यहां करके देख लेते हैं। आप जरा कैलकुलेटर में ध्यान देना। यहां जो मैंने लिखा है बोर्ड मास को यूज करके मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं, यानी कि पहले 1/9 करूंगा, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से। तो देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने 1 लिखा, डिवाइड 9 करता हूं और अब इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 से। तो देखो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया और अब 9 लिखा और जैसे ही 9 क्लिक करूंगा आप देखना आंसर 1 नहीं आएगा। और देखो मैंने ये लिखा 9 और जैसे ही आंसर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा आप देखना आंसर कुछ और आएगा। आप देख सकते हो ये आंसर आया है 0.99999। तो है ना बच्चों ये अजीब बात। ये जो कैलकुलेटर का आप ऐप देख रहे हो यहां आंसर आपको कुछ और मिल रहा है और इस तरीके से कम इस कैलकुलेटर ऐप के हेल्प से हम ये साबित कर पाए कि 9/9 इज नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 9। अभी वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा वरना आधे अधूरे ज्ञान के साथ आप चले जाओगे। चलिए अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं, लेकिन यही काम सबसे पहले हम एक ऑथेंटिक कैलकुलेटर ऐप से कर लेता हूं। तो चलिए इसके जो ऑफिशियल ऐप है आईफोन के उसे मैं ओपन कर लेता हूं, राइट ना। तो ये ऑफिशियल ऐप आपके सामने है। अब इसके हेल्प से जरा इसी काम को मैं करके देखता हूं, देखना इस बार आंसर क्या आएगा। 9/9 ये क्रॉस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 9/9 इक्वल टू 1 ही आना था। लेकिन इस वाले काम को यहां करके देखते हैं। तो देखो मैंने 1 लिखा, जैसे मैंने पहले किया था वही काम अब भी कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय इसको 9 से कर देता हूं, यानी कि 9 से डिवाइड कर देता हूं और अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं 9 से और देखना इस बार आंसर 1 आएगा और ये डेफिनेटली आपको चौंका देगा। देखो तब भी यही आंसर आया था, आप जाकर के वीडियो में बैक देख सकते हो, उस समय भी यही आंसर आया था। अब जैसे ही मैं 9 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा देखना रिजल्ट 1 ही आएगा। देखो मैंने टाइप किया 9 और आंसर के लिए रिक्वेस्ट किया और आंसर आपके सामने 1। आप चाहो तो वीडियो में बैक जाकर के देख सकते हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। ये चीज आप अपनी भी कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। कई सारे ऐप्स आते हैं, कुछ में आंसर कुछ और मिलेगा, कुछ में कुछ और मिलेगा। हालांकि मैक्सिमम जो ऑथेंटिक ऐप होंगे ना उसमें आपको सही आंसर मिलेगा। चलिए आप जानना चाहोगे ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब देखो इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ही इस ऑथेंटिक ऐप में, यानी कि जो आईफोन का यानी कि एप्पल का जो ऐप है उसमें जैसे ही मैंने 1/9 किया, और ऐसा नहीं कि ये एप्पल के ऐप में ही आएगा, जितने भी अच्छे ऐप्स होंगे जैसे कि सैमसंग वगैरह में भी ये ट्राई करके आप देख सकते हो, मैंने देखा है उसमें भी ये सही आंसर आता है, यानी कि 1 ही आता है इसका आंसर। और जितने भी थोड़े लो लेवल के ऐप होंगे वहां आपको गलत आंसर मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। देखिए जब भी कोई ऐप बनता है ना तो इसमें एक एल्गोरिथम सेट होता है और उसी के अकॉर्डिंगली आंसर आपके सामने रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है ये एक साधारण सा ऐप है, तो यहां और वहां में फर्क क्या है, वहां का मतलब जो ओरिजिनल इसके ऐप है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ही इसमें आपने 1/9 को डिवाइड दिया, राइट, और आपने आंसर के लिए रिक्वेस्ट किया तो ये आपको दे रहा है 0.1111। जितने बार भी है इसको आप काउंट कर लो, मैं फिलहाल काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जितने बार भी है आप लिख लो। अब वहीं जब इसके ऑथेंटिक ऐप में जाओगे तो वहां जाकर के जब लिखोगे 1/9 तो यहां जो रिजल्ट आया आप देख सकते हो रिजल्ट वही आया। वही आने के बावजूद भी दोनों में फर्क है। अब दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखो जब आपने पहले वाले ऐप में 1/9 लिखा तो जितने भी प्लेस तक वहां डिस्प्ले हो रहे थे एक्चुअली कैलकुलेटर के मेमोरी में उतने ही प्लेस तक लिखे हुए थे। लेकिन जब आपने इस वाले ऐप में 1/9 को लिखा तो ये डिस्प्ले भले ही इतने प्लेस तक कर रहे हो लेकिन इसके जो मेमोरी है ना उसमें ये इन्फिनिटी तक गया है। अब आप इस चीज को रख पे करके देख लो ना, 1/9 को जब डिवाइड दोगे तो ये खत्म थोड़ी होता है, ये अनंत तक चलता जाता है ना। तो बस इन दोनों में फर्क यही है। एक जनरल ऐप जो है वो इस चीज को कंसीडर करता है और जैसे ही इसे 9 से वो मल्टीप्लाई करेगा, यहां देखना आप, तो ऑब्वियसली ये सारे 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। लेकिन जब यहां 9 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले चीज को तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो
जाएगा 0.99999 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। और अगर आपने मेरा वो वीडियो देख रखा है तो ये 1 के बराबर होता है। इस चीज को 1 के इक्वल मैंने कई तरीके से साबित कर दिया है। एक बार फिर से मैं यहां थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये इससे आया और जब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9999 इतना आएगा, यानी कि ये एंड हो जाएगा, राइट ना, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये यहां सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी रहेगा और ये जो सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी है इसके अंदर हिडन फॉर्म में होता है, इसलिए हमें ये देखने से पता नहीं चलता है। और अगर आप ये नहीं जानते हो कि दिस इज इक्वल टू 1, इसे हम कैसे साबित कर सकते हैं, तो इसको कई तरीके से मैंने साबित कर रखा है। अब चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो या फिर चाहो तो आप चैनल पे जाकर के सर्च आउट कर लो। अब बच्चों बताओ, है ना ये मजेदार बात। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के हेल्प से मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि मैथ्स कैसे काम करता है। इन एडिशन ऑफ दैट ये जो एप्स बनाए जाते हैं ये खुद कैसे काम करते हैं, यहाँ एल्गोरिथम कैसे सेट किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर इस वाले टॉपिक में आपको डाउट होगा तो प्लीज चैनल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।